हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे WH फैमिली का सेकंड पार्ट हाउ। और जैसा आप लोग जानते हैं हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है व्हाट, और व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। और अब जो सेकंड वाला पार्ट है हम शुरू करते हैं। मैं एक बात आपसे इसे फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के टाइम पे जो हमारा आंसर होता है वो हाँ या ना के अलावा अगर कुछ और होता है तब हमें एक WH वर्ड लगाना पड़ता है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे तो फिर हम उसको बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन मैंने पूछा क्या तुम्हारा नाम सीता है, तो इज़ योर नेम सीता, मैंने WH वर्ड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाँ या ना में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के टाइम पे येस या नो के अलावा कुछ और होता है तो वहाँ पे WH वर्ड लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो अगर WH वर्ड आए या ना आए, हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से हमेशा पहले आता है, और फिर आपका मेन वर्ब आता है, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये एक चीज़ है। और अगर WH वर्ड है तो इसके पहले आप WH वर्ड लगा दो। यही स्ट्रक्चर आपका पूरा क्वेश्चन पूछे जाने में यूज़ होता है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुम कैसे हो। अब जब भी WH है कैसे हो को अगर हम हाँ या ना के अलावा है तो इसको लगाओ, तो ये हो जाएगा हाउ, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहाँ पे आएगा आर, और फिर आएगा यू। तो हम इसको सिंपली पूछेंगे हाउ आर यू। अगर आपको टेंस में दिक्कत आती है तो आप मेरी टेंस की वीडियोस को जाके एक बार देख सकते हैं। मैंने पूछा तुम कैसे थे, तो तुम कैसे थे को बोलेंगे हाउ वर यू। हाउ वर यू। तो मान लो मैंने पूछा कि वह कैसी है, हाउ इज शी। वह कैसी थी, हाउ वॉज शी। ये आप लगा के यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी माता जी कैसी हैं। देखो फिर यहाँ पे कैसी हैं आया है तो हाउ लगाइए। हाउ माता जी हैं तो सिंगुलर है, हाउ इज योर मदर। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। तुम्हारे भाई कैसा है, हाउ इज योर ब्रदर। तुम्हारी वाइफ कैसी है, हाउ इज योर वाइफ। तुमने ये कैसे किया, तो कैसे पहले हाउ लगाओ। हाउ हैव यू डन दिस। तुमने यह कैसे किया, हाउ हैव यू डन दिस। हाउ हैव यू डन दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई को बोलेंगे हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। किसको पत्र लिखना आता है, एक्चुअली यहाँ पे किसको का मतलब होगा हु। आता है मतलब नोज। अब हु नोज पत्र लिखना। अब याद रखना कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, लिखो वो वर्ब लिखो, जैसे नो, दूसरा लिखो टीच, तीसरा लर्न, चौथा लिखिए वंडर, और पांचवा लिखिए डिस्कवर। ये जो 5 वर्ब्स मैंने लिखवाई हैं, अगर इन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो उससे पहले एक WH वर्ड लगाना। आई नो, मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, सो आई नो हाउ टू ड्राइव। उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, ही टीच मी हाउ टू ड्राइव। मैंने इसको याद किया, मुझे पता है इसे कैसे बोला जाता है, तो आई नो हाउ टू स्पीक दिस। मैं सोच रही थी कहाँ जाऊँ, आई वंडर मीन सोचना, आई वंडर वेयर टू गो। मैंने इस चीज़ को खोज निकाला, मैंने इसको सॉल्व करना ढूंढ लिया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई डिस्कवर्ड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब जब ये आएगा इसके बाद कोई 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो एक WH वर्ड आएगा, हु नोज हाउ टू राइट अ लेटर। तो जब भी कोई ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन 5 वर्ब्स के बाद में अगर 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इसके बीच में एक WH वर्ड लगाएंगे।
इसके लिए भी मैं एक सेपरेट छोटा सा वीडियो इस पे बना दूंगी। हु नोज हाउ टू राइट अ लेटर। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो इसका बनेगा हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम यहाँ कैसे रहते हो, तुम यहाँ कैसे रहते हो। पहले यहाँ हाउ, फिर यहाँ पे आएगा डू। हाउ डू यू लिव हेयर। हेयर मीन्स यहाँ। हाउ डू यू लिव हेयर। तुम वहाँ कैसे रहते हो, हाउ डू यू लिव देयर। वह मशीन कैसे काम करती है, वह मशीन कैसे काम करती है। पहले कैसे, हाउ, मशीन सिंगुलर है तो डज लगाओ, सेंटेंस प्रेजेंट में है। हाउ डज दिस मशीन वर्क। हाउ डज दिस मशीन वर्क। अगर ये वह है तो आप यहाँ पे दैट लगा सकते हैं। हाउ डज दैट मशीन वर्क। तुमने यह सफलता कैसे पाई, तुमने यह सफलता कैसे पाई को बोलेंगे हाउ डिड यू। पास्ट है तो हाउ डिड यू अचीव, या हाउ डिड यू गेट या अचीव दिस सक्सेस। सक्सेस मीन सफलता। हाउ डिड यू अचीव या गेट दिस सक्सेस। वह नदी में कैसे गिरा, हाउ डिड ही फॉल इनटू द रिवर। हाउ डिड ही फॉल इनटू द रिवर, कि वह नदी में कैसे गिरा, फॉल इनटू द रिवर। हाउ डिड ही फॉल इनटू द रिवर। शीला ने यह कैसे किया, कैसे को पहले लगाओ, हाउ डिड शीला। जब भी किसी इंसान का नाम होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहता है। हाउ डिड शीला, उसके बाद डू दिस। हाउ डिड शीला डू दिस। डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, डज के बाद फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस, हो सकता है को बोलेंगे हैपन। हाउ कैन दिस हैपन। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस हैपन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुम जिंदा कैसे बच गए। तुम जिंदा कैसे बच गए को क्या बोलेंगे, हाउ डिड यू सर्वाइव। हाउ डिड यू सर्वाइव। तुम परीक्षा में पास कैसे हो गए, पास हो गए मीन्स पास्ट है, सो हाउ डिड यू क्लियर द एग्जाम, या हाउ डिड यू पास इन द एग्जाम। हाउ डिड यू क्लियर द एग्जाम या हाउ डिड यू पास इन द एग्जाम। इतनी जल्दी यह काम कैसे पूरा हो पाएगा, हाउ विल, फ्यूचर है तो विल। हाउ दिस वर्क, यह काम मीन्स दिस वर्क। हाउ विल दिस वर्क, पैसिव में है तो बी कंप्लीटेड। हाउ विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड, हाउ will this work be completed very fast या very quickly। how will this work be completed very quickly। तुम्हें अपनी दुल्हन कैसी लगी, पास्ट है तो आप लगाएंगे how did you like your bride। how did you like your ब्राइड। अगर आप कहते हैं तुम्हें तुम्हारी दुल्हन कैसी लगती है, सो हाउ डू यू लाइक योर ब्राइड। गाय बिना चारा के दूध कैसे देगी। गाय बिना चारा के दूध कैसे देगी, तो पहले कैसे मीन्स हाउ विल, देगी मीन्स फ्यूचर। हाउ विल द काओ गिव मिल्क। हाउ विल द काओ गिव मिल्क। और चारा को बोलते हैं फोडर, FODDER। चारा मीन्स फोडर। तो हाउ विल द काओ गिव मिल्क विदाउट फोडर, यहाँ पे आएगा विद फोडर नहीं, विदाउट फोडर मीन्स बिना चारा के, तो बिना को बोलेंगे विद, सो विदाउट फोडर। तुम इतना काम कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू डू
so much work, how do you do so much work। ठीक है, अब जैसे ये वर्क है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसीलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, मच। खाना कैसे बनाते हो, हाउ डू यू कुक, हाउ डू यू कुक। इतनी तेज गाड़ी कैसे चलाते हो, हाउ डू यू ड्राइव, हाउ डू यू ड्राइव सो फास्ट। आप इतना भी बोल सकते हैं, आपको कार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू यू ड्राइव सो फास्ट, आप इतना बोलिए, इसका मतलब है कि आप ड्राइव मीन्स चलाना ही होता है, तो तुम इतनी तेज गाड़ी कैसे चला सकते हो। या हाउ डू यू ड्राइव अ कार सो फास्ट। तुम्हें सब याद कैसे हो जाता है, तुम्हें सब याद कैसे हो जाता है, पहले हाउ डू यू रिमेंबर, याद मीन्स याद करना मीन्स रिमेंबर। हाउ डू यू रिमेंबर एवरीथिंग, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ को बोलेंगे एवरीथिंग। हाउ डू यू रिमेंबर एवरीथिंग। तुम्हारा फ़ोन कैसे ख़राब हो गया, हाउ, ख़राब हो गया मीन्स पास्ट है, हाउ डिड योर फोन, देखो पैसिव है तो इसलिए गेट लगाया, हाउ डिड योर फोन गेट डैमेज्ड, हाउ डिड योर फोन गेट डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काम कैसे होगा, फ्यूचर है, तो हाउ विल दिस वर्क हैपन, कैसे होगा। इसकी शादी कैसे होगी, ये तो बहुत बार सुना होगा, घर पे ताना सुनते ही होगे। हाउ विल, मान लो लड़की है तो शी, हाउ विल शी गेट मैरिड, हाउ विल शी गेट मैरिड, हाउ विल शी गेट मैरिड। लड़का होगा तो लड़का, नाम होगा तो किसी का आप नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इस बार परीक्षा कैसे पास होगी, इस बार परीक्षा कैसे पास होगी मीन्स हाउ विल द एग्ज़ाम क्लियर दिस टाइम, हाउ विल द एग्ज़ाम क्लियर दिस टाइम। घर में सब कैसे होंगे, हाउ, होंगे मीन्स फ्यूचर, हाउ विल एवरीवन बी, होंगे बी एट होम। जब हमारे पास दूसरा वर्ब नहीं होता बट हमें विल के बाद में एक वर्ब लगाना कंपलसरी है तो हम वहाँ पे बी लगाएंगे। हाउ विल एवरीवन बी एट होम, घर पर सब कैसे होंगे। तुम्हारा परिवार कैसा है तो बोलेंगे हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर फैमिली। नेक्स्ट, पानी में मछली कैसे तैरती है, हाउ डू फिश स्विम इन वाटर। अब याद रखना है जो फिश है उसको हम प्लूरल की तरह लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया है। हाउ डू फिश स्विम इन वाटर। हम अपना वजन कैसे घटाएं, इसको क्या बोलेंगे, हाउ कैन वी रिड्यूस आर वेट। अब इसमें आप ना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी हम अपना वजन कैसे घटा सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस आर वेट। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं हाउ को लेके, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो में पूछिए, और हम लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।